Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start the fourth part of the chapter Silk Road. In the third part, we read that writer was suffered from the headache when they reached the top of the pass at 5,515 meters. Now, what happened next? My headache soon cleared as we carried down the other side of the pass. Writer said कि मेरे सर का दर्द जो था एकदम से चला गया जैसे ही हम करियर डाउन मतलब नीचे की तरफ उतरना प्रोग्रेस्ड आगे बढ़े द अदर स्लाइड ऑफ द पास मतलब जो दूसरा स्लाइड था ढलान था जिधर से हमें नीचे उतरना था तो जैसे ही हम नीचे उतरे तो मेरे सर का दर्द चला गया. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. और ये 2 बजे का टाइम था जब हम लंच के लिए रुके. We ate hot noodles inside a long canvas tent. एक लॉन्ग कैनवास टेंट के नीचे हमने गर्म नूडल्स लिए. पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड beside a dry salt जो कि एक सूखी ड्राई लेक थी उसके पास में ही वर्क कैंप के अंदर बना हुआ था. The plateau is pockmarked with salt flat and brackish lakes. और ये जो प्लेट्यू था ये मार्क किया गया था सॉल्ट फ्लैट्स के नाम से एंड बर्किश लेक. बर्किश मीन्स खारा एकदम नमकीन. वेस्टिजेस ऑफ द टिथेयस ओशन विच bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. Means vestiges means remaining marks, remaining part of the Tethys ocean. ये मतलब बचा कुचा एक पार्ट हम कह सकते हैं टिथेयस ओशन का which bordered जिसने एक बॉर्डर बना दी तिब्बत को बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन मतलब जिसके पहले ये इस बड़े महाद्वीप का कोलिजन हुआ उसके पहले एक बॉर्डर बनाता हुआ जब हिमालय जो था एग्जिस्टेंस में आया है ना ऊपर की तरफ उठकर तो उसके पहले यहाँ पर एक बॉर्डर इसकी बन गई. दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटीज़ मैन विद पिक एक्सेस एंड शॉर्ट ट्रेडिंग बैक. कभी ये जगह हाइव ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब पूरी तरीके से एक्टिव हुआ करती थी. यहाँ पर लोगों की सारी दिनचर्या और काम चलता था. मैन विद पेक एक्सेस मतलब हाथों में कुल्हाड़ी उठाए हुए लोग ज़मीन को कुरेदते हुए. एंड फोर्थ ये तो था पीछे के सीन में. एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स एंड सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स. और अब जो था आगे कि अब उन्होंने लंबे लंबे शीप स्किन के कोट पहने हुए थे और सॉल्ट पर नमक पर जम जाने वाले शूज़. नाउ मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. प्रोग्रेस्ड, रिमेनिंग पार्ट्स, बर्किश इस नमकीन सॉल्टी. नाउ all wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. All wore sunglasses सभी ने sunglasses पहने against the glare as a steady stream of blue trucks मतलब जैसे ही हम emerged from the जैसे ही हम ब्लू ट्रक से आगे निकले तो हमारे सामने ब्लाइंडिंग वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट मतलब एक एकदम दूर तक फैली हुई वाइट कलर की लेक. लेडन मीन्स लोडेड विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट पूरे ढेर उसके अंदर सॉल्ट के लगे हुए थे. बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन हॉर बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर. और बाय लेट आफ्टरनून मतलब देर आफ्टरनून में हम कहाँ पहुँचे. एक छोटा सा टाउन है वहाँ पर हॉर. वहाँ पर बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे वापस हम ईस्ट वेस्ट हाईवे पर फिर से हम लौटे जो कि एक पुराना रूट रहा है लासा से कश्मीर जाने का. Daniel
who was returning to Lhasa, found a ride in truck, so Satin and I bade him farewell outside a tire repair shop. डैनियल जिसको कि वापस लासा लौटना था, तो उसको एक ट्रक मिल जाता है फाइनली, और मैं और सैतन उसको गुड बाय कहने के लिए नीचे उतरे और हम एक टायर रिपेयरिंग की शॉप पर खड़े थे. We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake. जब हम सॉल्ट लेक से नीचे की तरफ आ रहे थे तो हमारे व्हीकल्स के अंदर 2 पंचर हुए लगातार, एक के बाद एक. From the Salt Lake, and Satin was eager to have them fixed since they left them no spares. और सैतन अब ये चाहता था कि पहले इनको फिक्स करा लिया जाए, मतलब पंक्चर को ठीक करा लिया जाए, अदरवाइज उसके पास कुछ भी स्पेयर में नहीं होगा. Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. कहते हैं beside the second tire, कह रहा सेकेंड टायर के अलावा जो उसने चेंज किया था हमारे हैड रिप्लेस्ड बाय वन, जो कि उसने रिप्लेस किया गया है, वॉज एज स्मूथ, वो इतना ही स्मूथ था जैसा कि मेरा गंजा सर. हॉर वॉज अ ग्रीम मिजरेबल प्लेस. हॉर जो था बहुत ही ग्रीम मीन्स ग्लूमी, एक ग्लूमी प्लेस था. देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, जरा सी भी कुछ भी वहाँ पर वेजिटेशन नहीं थी. जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, सिर्फ ड्राइनेस, धूल मिट्टी, डस्ट और रॉक्स, चट्टाने, लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज. लगातार इतने सालों से वहाँ पर दूर तक फैली हुई वही डस्ट और रॉक्स. विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर. और विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन मतलब ये एक दुर्भाग्य की बात है कि ये जो टाउन था वो लेक मानसरोवर के किनारे पर था. तिब्बत का सबसे ज़्यादा मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर. वेनरेटेड मीन्स पवित्र, प्योर, पूजनीय. वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर. एंशिएंट हिंदू एंड बौद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी pinpoint मानसरोवर as the source of 4 great Indian rivers. जो हमारी प्राचीन हिंदू और बौद्धिक कॉस्मोलॉजी मीन्स हमारा ब्रह्मांड के लिए जो ज्ञान है, हमारी जो विश्व के बारे में साइंस है ना, वर्ल्ड साइंस, तो ये पॉइंट आउट करती है कि मानसरोवर एक वो सोर्स है, एक वो मीन्स है जो कि 4 बड़ी भारत की नदियों को पानी का सोर्स है. ये जैसे कौन कौन सी हैं वो, द इंडस, द गंगेज, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्रा. दीज आर द 4 रिवर्स जिनके लिए मानसरोवर एक सोर्स है जहाँ से सारा गंगाजल आता है. एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक. और एक्चुअली क्या है, सतलज जो है वो सीधा इस लेक से बहती है, बट द हेड वाटर ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाई ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश. लेकिन बाकी जो और नदियां हैं उनका भी जो पानी है माउंट कैलाश के नियर बाई, फ्लैंक्स मीन्स हियर इन मिडल या साइड के किनारे, माउंट कैलाश से ही आता है. वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड. और अब हम वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मतलब हम बहुत ज़्यादा दूरी पर अब नहीं थे माउंट कैलाश से, और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि और आगे बढ़ने के लिए. मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड हियर. वेनरेटेड मीन्स प्योर एंड फ्लैंक्स इन बिटवीन. नो बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना था. सैतन टोल्ड मी टू गो and drink some tea in Horse only cafe, which like all the others building in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. तब मुझे सैतन ने कहा कि आप जाकर चाय पी लीजिए. हॉर का एक अकेला कैफ़े था वहाँ पर, वो भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे वहाँ की उस टाउन की और बिल्डिंगें बनी हुई थी.
बहुत ही कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट, मतलब अजीब से कलर के कंक्रीट से बना हुआ, जिसकी चारों तरफ की तीनों तरफ की खिड़कियां टूटी हुई थी. द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प्ड टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट्स. लेकिन उसके अंदर से एक टूटी हुई खिड़की में से जो एक सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा था लेक का, वो लग रहा था कि हाँ अब यहाँ से कुछ देखा जा सकता है. आई वॉज सर्व्ड by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and thermos of tea. I was served by Chinese youth, मतलब जब मैं चाय के लिए बैठा तो एक चाइनीज़ यूथ जो था मिलिट्री यूनिफॉर्म में आता है और मेरे को चाय सर्व करने से पहले वहाँ पर एक फटे पुराने कपड़े से टेबल पर कपड़ा लगाकर और उसने मुझे चाय फाइनली सर्व की. Student, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.